10 सिख गुरुओं में से दूसरे गुरु अंगद देव जी ने अपने जीवन काल के दौरान सिख धर्म और उसके समुदाय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 31 मार्च 1504 को भारत के पंजाब के वर्तमान तरनतारन जिले में स्थित हरिके गांव में भाई लहना के रूप में जन्मे वह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के धार्मिक अनुयायी बन गए। गुरु अंगद देव जी का प्रारंभिक जीवन गुरु नानक देव जी की सेवा के प्रति उनके समर्पण से चिह्नित था। वह कम उम्र में गुरु नानक के शिष्य बन गए और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए और विनम्रता, करुणा और भक्ति के विचारों को मूर्त रूप देते हुए उनके गुरु के रूप में वर्षों बिताए। उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें सिख समुदाय की प्रशंसा दिलाई। गुरु अंगद देव जी के सबसे बड़े योगदानों में से एक गुरुमुखी लिपि का औपचारिकरण था। वह लिपि जिसका उपयोग पंजाबी भाषा को लिखने के लिए किया जाता था। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को रखने और प्रसारित करने के लिए एक मानकीकृत लिपि की आवश्यकता को पहचानते हुए गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि को व्यापक बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उनके मार्गदर्शन में गुरुमुखी प्रचलित पंजाबी लिपि से आगे बढ़ी और एक अद्भुत और ध्वन्यात्मक रूप से सही लेखन मशीन बन गई। इस नवाचार ने गुरु नानक देव जी के लेखों सहित सिख धर्म ग्रंथों की रिकॉर्डिंग और प्रसार की सुविधा प्रदान की, जिन्हें पोथी साहिब में संकलित किया गया है। गुरु अंगद देव जी के स्कूली शिक्षा और साक्षरता पर जोर ने सिख समाज को बदल दिया। उन्होंने स्कूलों की स्थापना की जहां बच्चों को न केवल आध्यात्मिक ज्ञान बल्कि कृषि और शिल्प सहित व्यावहारिक कौशल भी सिखाया जाता था। ये कॉलेज, जिन्हें धर्मशाला कहा जाता है, शिक्षा और सामुदायिक विकास के केंद्र बन गए हैं, जो सिखों के बीच टीम भावना और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देते हैं। स्कूली शिक्षा को बेचने के अपने प्रयासों के अलावा गुरु अंगद देव जी ने सिख समुदाय में कई अन्य सुधार भी शुरू किए। उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया और अपने अनुयायियों के बीच ऊर्जा और चपलता को बढ़ावा देने के लिए कुश्ती के एक रूप मल्लखम के अभ्यास को जोड़ा। उन्होंने धार्मिक उत्थान की एक विधि के रूप में दैनिक प्रार्थनाओं के पालन और शबद कीर्तन नामक भजनों के पाठ की भी वकालत की। गुरु अंगद देव जी के नेतृत्व और दूरदर्शिता ने सिख नेटवर्क को मजबूत करने और सिख धर्म की वृद्धि के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने में मदद की। उनकी निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और दूसरों के कल्याण के प्रति दृढ़ संकल्प क्षेत्र के हजारों सिखों को प्रोत्साहित करता रहता है। दूसरे सिख गुरु के रूप में गुरु अंगद देव जी के कार्यकाल की विशेषता सिख धर्म की अवधारणाओं के प्रति उनके अटूट समर्पण और सिख समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए उनके अथक प्रयास थे। अपनी शिक्षाओं, सुधारों के माध्यम से उन्होंने सिख धर्म के उत्कर्ष और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी समृद्ध विरासत को बनाए रखने की नींव रखी।